नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 13 अगस्त बुधवार सुबह सुबह सभी हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी खबरें। घोषणा क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी सबसे सटीक आपको यहां पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सुबह सुबह 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, किसानों के लिए बड़ी खबर। हरियाणा में किसानों को अब आईडी होने पर ही पीएम किसान सम्मान निधि मिल पाएगी। सरकार पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए किसान आईडी अनिवार्य करने जा रही है। इससे पीएम किसान योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र किसानों तक ही पहुंचना सुनिश्चित होगा। साथ ही फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। तो ऐसे बनवा सकते हैं किसान आईडी। किसान आईडी बनवाने के लिए आप अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय या सीएससी में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज और बैंक डिटेल जैसे जरूरी कागजात साथ लेकर जाएं। तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नए रजिस्ट्रेशन के लिए 14 राज्यों में किसान आईडी देना अनिवार्य कर दिया है। किसान आईडी लागू करने से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को सीधे पैसा मिलेगा। इससे फर्जी रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगेगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। किसानों के लिए जल्द शुरू होगा एग्रीस्टैक सेल। तेज होगी डिजिटल फसल सर्वे और रजिस्ट्री की प्रक्रिया। तो डिजिटल डाटाबेस तैयार होगा। इसमें भूमि रिकॉर्ड और बीमा इतिहास जैसी जानकारी होंगी। तो किसानों को अब आईडी होने पर ही मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि। तो ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कांग्रेस हाईकमान ने मंगलवार देर शाम हरियाणा में अपने जिलाध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। हाईकमान की ओर से जारी लेटर में कुल 32 नाम है। हरियाणा में 11 साल बाद पार्टी ने अपने जिलाध्यक्ष बनाए हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस लिस्ट में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट का दबदबा साफ दिख रहा है। हालांकि शैलजा खेमे के भी कई नेताओं को जिलाध्यक्ष की कुर्सी मिली है। तो आप देख सकते हैं हरियाणा कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष अंबाला छावनी से परविंदर परी, अंबाला सिटी से पवन अग्रवाल, अंबाला ग्रामीण दुष्यंत चौहान, भिवानी ग्रामीण अनिरुद्ध चौधरी, भिवानी शहरी प्रदीप गुलिया, चरखी दादरी सुशील धनक, फरीदाबाद बलजीत कौशिक, फतेहाबाद अरविंद शर्मा, गुरुग्राम ग्रामीण वर्धन यादव, गुरुग्राम शहरी पंकज दावर, हिसार ग्रामीण ब्रजलाल खोवाल, हिसार शहरी बजरंग दास गर्ग, झज्जर संजय यादव, जींद ऋषिपाल, कैथल रामचंद्र गुजर, करनाल ग्रामीण राजेश वैद्य, करनाल शहरी पराग गाबा, कुरुक्षेत्र मेवा सिंह, सत्यवीर यादव, महेंद्रगढ़ मेवात नू, साइदा खान, पलवल नेत्रपाल, पंचकुला संजय चौहान, पानीपत ग्रामीण रमेश मलिक, रेवाड़ी ग्रामीण सुभाष चंद छावरी, रेवाड़ी शहरी प्रवीण चौधरी, रोहतक ग्रामीण बलवान सिंह रंगा, रोहतक शहरी कुलदीप सिंह सिरसा, संतोष बेनीवाल, सोनीपत ग्रामीण संजीव कुमार दहिया, सोनीपत शहरी कमल दीवान, यमुनानगर ग्रामीण नरपाल सिंह, यमुनानगर शहरी देवेंद्र सिंह। तो ये सूची जारी कर दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा के आज 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में तेज बारिश की संभावना है और यहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये मौसम से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे ऐसे वाहन मालिकों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एनसीआर में उम्र पूरी कर चुके वाहनों के मालिकों पर न हो दंडात्मक कार्रवाई। कोर्ट 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल, 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन मालिकों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के आग्रह पर किया विचार। एनजीटी से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 9 साल से हाई कोर्ट में लंबित हाई टेंशन बिजली की तारों के आवासीय क्षेत्र में से गुजरने से जुड़े मामले में पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। मामले का समाधान न निकलने पर नाराजगी जताते हुए बिजली विभाग के एसीएस को 3 सप्ताह में हाई टेंशन बिजली की लाइनों के स्थानांतरण पर ताज़ा रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। तो हाई टेंशन तारों के मामले में सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। कोर्ट में 9 साल से मामला विचाराधीन, समस्या का हल न निकलने पर जताई नाराजगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बूथ लेवल अधिकारियों के वार्षिक पारिश्रमिक को दोगुना किया है। इस संबंध में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए मानदेय के मुताबिक आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ के वार्षिक पारिश्रमिक को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये, मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में भाग लेने वाले बीएलओ की राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,000, बीएलओ पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में संशोधन करते हुए 12,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये वार्षिक किया गया है। पहली बार आयोग ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्टर अधिकारियों के लिए भी मानदेय तय किया है। इसमें ईआरओ को 30,000 रुपये और एआईआर को 25,000 रुपये मिलेंगे। तो चुनावी ड्यूटी में अफसरों कर्मियों का वार्षिक पारिश्रमिक हुआ दोगुना।
तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में स्टाफ नर्स की पढ़ाई करने वालों को इजराइल में नौकरी करने का मौका मिलेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने ऑनलाइन आवेदन के लिए मंगलवार को पोर्टल खोल दिया है। इजराइल में कुल 5,000 युवाओं को नौकरी करने का मौका मिलेगा। इसमें 90% महिलाओं और 10% पुरुष अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल के माध्यम से 25 से 45 आयु सीमा वाले अभ्यर्थी 22 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। कौशल रोजगार निगम ने आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया है और नियम व शर्तों के अनुसार GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ANM असिस्टेंट नर्स मिडवाइफरी, GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र आवेदन कर सकेंगे। 10वीं की योग्यता अनिवार्य है। हालांकि अंग्रेजी स्किल का ज्ञान 12वीं तक का होना चाहिए। पासपोर्ट की वैधता कम से कम 3 वर्ष के लिए होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस की शर्तों को पूरा करना होगा। साक्षात्कार ऑनलाइन माध्यम से होगा। इस दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। नर्सिंग स्टाफ के लिए भर्ती होने वाले युवाओं के घरों पर ही देखभाल करने का जिम्मा सौंपा जाएगा। इसके अलावा अनुभव की बात करें तो देखभाल सेवाओं को प्रदान करने वाली योग्यता और किसी भारतीय नियामक प्राधिकरण की तरफ से कम 990 घंटे के देखभाल से जुड़ा पाठ्यक्रम भी पूरा हुआ हो। तो इजराइल में 5,000 पदों पर नर्सिंग स्टाफ की जरूरत 22 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। ग्रुप डी कर्मचारियों को ज्वाइनिंग में देरी पर मिलेगी रुकी हुई सैलरी। प्रदेश सरकार ने ग्रुप डी के नए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। 2023 में भर्ती हुए और 24 दिसंबर 2024 को पोस्टिंग पाने वाले कर्मचारियों को अब नौकरी ज्वाइन करने में देरी की वजह से रुकी हुई सैलरी मिल जाएगी। सरकार ने कहा कि जिस दिन उन्हें पुराने ऑफिस से रिलीव किया गया था वही उनकी ज्वाइनिंग डेट मानी जाएगी। इससे उनकी नौकरी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। रुकी हुई सैलरी एक साथ आएगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर और परिणाम सुधारने के लिए प्रधानाचार्यों के साथ बैठकें कर रहा है। शिक्षकों को हिदायत दी जा रही है। लेकिन 488 स्कूलों में लिपिकों के पद खाली होने से शिक्षकों पर पढ़ाई के साथ बाबूगिरी का बोझ भी बढ़ गया है। इसी कारण 2024-25 के सत्र में 12वीं का बोर्ड परीक्षा में 18 सरकारी स्कूलों का परिणाम शून्य रहा। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश के 488 स्कूलों में लिपिक के पद रिक्त हैं। इनमें पहली से 12वीं तक के स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में पूरे स्टाफ का वेतन बनाने, मेडिकल क्लेम, ट्रेजरी बैंक से लेन देन, डाक का आदान प्रदान करने और कोर्ट केस का फाइल लेकर जाने सहित अन्य तरह की जिम्मेदारी शिक्षकों पर है। पढ़ाई के समय शिक्षकों के ये काम करने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होना लाजमी है। इसके अलावा सहायक के 185 पद खाली पड़े हैं। क्लर्क और अधीक्षक के बीच की कड़ी सहायक होता है। किसी भी प्रस्तावित योजना का खाका क्लर्क तैयार करता है लेकिन उसको अंतिम रूप देना सहायक का काम होता है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पहली से 12वीं तक के 488 स्कूलों में लिपिकों के पद खाली, 185 पद सहायकों के खाली। तो शिक्षकों पर बाबूगिरी का भी बोझ, पढ़ाई हुई डावाडोल। तो ये हरियाणा शिक्षा विभाग से बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन दबाया तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं।